वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माई नेम इज सुमित। इंडिया टेक्निकली रिसेशन में एंटर कर चुका है। दैट इज नॉट अ गुड न्यूज, लेकिन इस बुरी खबर में कुछ अच्छी कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे रिसेशन में आ गई, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम अदर थिंग्स रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे न्यूज क्या है? द न्यूज इज दैट इन द सेकेंड क्वार्टर of the financial year 2020-21, India's GDP contracted by 7.5%। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ये खत्म होता है 31 मार्च को। एंड दिस फाइनेंशियल ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। एक क्वार्टर में 3 मंथ का पीरियड लिया जाता है, एंड इस क्वार्टर्स का ये जो डाटा निकल के आ रहा है ये है एक क्वार्टर का डाटा। सो इन द फर्स्ट क्वार्टर इंडिया की जो जीडीपी थी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन, तो मतलब ग्रोथ नहीं थी। तो जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर फर्स्ट क्वार्टर में था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, वो था -23.9%। और अब सेकंड क्वार्टर का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, एंड नाउ द कॉन्ट्रैक्शन हैज रिड्यूस्ड। जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी इंडिया की इकोनॉमी में 23.9% से कम होके ये 7.5% पे आ गई है। तो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी अभी ग्रो नहीं कर रही, लेकिन जिस रफ्तार से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। सो दिस इज द डाटा दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये मिनिस्ट्री है और ये एजेंसी है जो इस डाटा को रिलीज करती है, जीडीपी के डाटा को रिलीज करती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड के डाटा को रिलीज करती है। तो यहां पे कुछ डाटा लिखा हुआ है। वी विल सिंप्लीफाई दिस। हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट दिस क्वार्टर्स रिजल्ट्स, फाइनेंशियल फिगर्स। अगर आप लॉन्च पैड एजुकेशन को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो इन प्रीवियस वीडियोस जब -23.9% कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट क्वार्टर में हुई थी तो हमने कुछ डिस्कशन की थी उसके कारणों की। सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था लॉकडाउन। जब लॉकडाउन से सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम रुक गई, एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और यही स्टोरी दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज की थी। सभी कंट्रीज ने लॉकडाउन लगाया और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो गई। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करते हैं इन आवर मंथली करंट अफेयर वीडियोस, जिसमें हम सारे महीने के सबसे जरूरी इश्यूज डिस्कस करते हैं। सो यू शुड नॉट मिस दीज वीडियोस। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी हेल्पफुल रहेंगी। मूविंग ऑन टू आवर डिस्कशन, नाउ द इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग दैट इंडिया टेक्निकली रिसेशन में एंटर कर चुका है। सो यहां पे सवाल है कि रिसेशन क्या चीज है? रिसेशन इज अ पीरियड व्हेन इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स द जीडीपी इज नेगेटिव। तो अगर 2 कॉन्टिन्यूअस क्वार्टर्स में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस इकोनॉमी को टेक्निकली रिसेशन में माना जाएगा। नाउ इंडिया हैज एंटर्ड इन रिसेशन विच इज नॉट अ गुड न्यूज, बट यहां पे कुछ अच्छी न्यूज भी है। वो क्या न्यूज है? जो सेकेंड क्वार्टर का डाटा आया है इन विच वी आर सेइंग दैट द जीडीपी हैज कॉन्ट्रैक्टेड, वो कॉन्ट्रैक्शन उतनी नहीं है जितनी पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, जितने इकोनॉमिक एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में वो थी कि 10% के करीब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दैट मीन्स जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो -10% हो सकती है। आरबीआई की अपनी प्रोजेक्शन वाज -8.6%, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन हुई है दैट इज -7.5%। तो ये हमें बताता है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वो तेजी से हो रही है। जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बेटर इकोनॉमिक रिकवरी है इंडियन इकोनॉमी में। तो होपफुली जल्दी ही जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी सेकेंड क्वार्टर का जो डाटा आया है उसको थोड़ा और स्टडी करते हैं। इस सेकेंड क्वार्टर में कौन से सेक्टर्स कितना ग्रो कर रहे हैं। इन द फर्स्ट क्वार्टर जब इंडिया की इकोनॉमी -23.9% कॉन्ट्रैक्ट की थी तो सिर्फ इकलौता जो सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा था दैट वाज एग्रीकल्चर। सेकेंड क्वार्टर में भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ पॉजिटिव है एंड इट इज 3.4%। फर्स्ट क्वार्टर में भी इतनी ही थी। द गुड न्यूज इज मैन्युफैक्चरिंग, जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, -39.3% कॉन्ट्रैक्शन शो की थी, वो अब पॉजिटिव ग्रोथ रेट में आ गई है। और ये रिवाइवल काफी बड़ा है, इतनी एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिस्ट को नहीं थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस और बाकी यूटिलिटी सर्विसेज की ग्रोथ भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वार्टर में ये सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी 7% और अब ये ग्रो कर रही हैं 4.4%। अगर हम 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर का कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर के साथ, तो लास्ट ईयर 4.4% ग्रोथ रेट थी।
Because of the lockdown and the pandemic, the second quarter of this financial year is showing contraction now. ये ग्राफ इंडिया की क्वार्टरली ग्रोथ रेट को शो कर रहा है. जीडीपी ग्रोथ रेट इज गिवन हेयर एंड वी आर ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड दिस ग्लोबल पैंडेमिक, जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी कंट्रैक्शन देखी विच हैज नेवर बीन सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो इस पॉजिटिव ग्रोथ रेट में कौन से सेक्टर्स का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज जो एसेंशियल सर्विसेज हैं. इसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है. एंड जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दीज आर पब्लिक स्पेंडिंग, डिफेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज. तो ये सेक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हैं. यहां पे रिवाइवल अच्छा नहीं देखने को मिल रहा. सो इट वाज सरप्राइजिंग कि जो मैन्युफैक्चरिंग ने जितनी तेजी से रिकवरी की है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी. सो दैट इज द रीजन कि इंडिया की इकोनॉमी अब दोबारा से तेजी से रिवाइव कर रही है. बट यहां पे बुरी खबर ये है कि प्राइवेट कंजम्पशन उसमें रिवाइवल नहीं हो पा रही. दैट श्रैंक बाय 11.5%. तो हमारी इकोनॉमी पे एक रीसेंट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ इंजन्स ऑफ ग्रोथ, और उनमें एक इंजन था प्राइवेट कंजम्पशन. प्राइवेट हाउस होल्ड्स जब कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी वो रिवाइव तेजी से करेगी. लेकिन यहां पे प्राइवेट कंजम्पशन पिकअप नहीं कर रही. इट इज स्टिल श्रिंकिंग. तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम, इस डाटा के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक, बुरा भी नहीं सोचना चाहिए. वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. सो देयर इज अ रीजन टू बी हैप्पी. यहां पे कुछ खुशी की भी बात है, लेकिन स्टिल हमें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए. हमारे एफर्ट्स इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जारी रहने चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या एफर्ट्स लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का थर्ड फेज लॉन्च किया. इन दिस फेज 2.65 लाख करोड़ वर्थ ऑफ स्टिमुलस वाज पुश्ड इनटू इंडियाज इकोनॉमी. और इंडियन इकोनॉमी के जॉब इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे फोकस किया गया, जैसे रियल एस्टेट, ताकि जॉब्स पैदा हों और इकोनॉमिक रिवाइवल तेजी से बढ़े. जॉब्स पैदा होंगी तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी और एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा. और अब तक के पैकेजेस में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में अनाउंस किया है, लॉकडाउन के दौरान पहला फेज लॉन्च किया था, और सभी फेजेस को मिला के आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो स्टिमुलस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज इक्वल टू 15% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया. I hope this video was helpful in understanding the economy and this economic data in a better way. अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी, do not forget to subscribe to this channel to not miss any update. और अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो ऐसी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी and you will be able to watch the very important monthly current affairs video as well. Thank you for watching and have a great day.